सागर हामीलाई डुबाउँछ Subscribe to my channel संसार and एउटा also press this bell पापको icon. सागर हामीलाई डुबाउँछ डुबेको जन्म हातियो नै प्रभुले बचाउँछ डुबेको जन्म हातियो नै प्रभुले बचाउँछ क्रिसमस में सुनते हैं, हर साल का क्रिसमस इस बात का प्रमाण है कि आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए किसी ने इस धरती में जन्म लिया। वो कौन है? कभी आपने सोचा, कभी आपने जानने की कोशिश की कि आप कौन हैं, क्यों इस दुनिया में हैं, क्यों रोते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, क्यों मरते हैं और मरने के बाद कहां जाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो ये सोचने की अवसर है। आपका जिंदगी मरने के बाद फिर दोबारा कोई प्रकार से जन्म नहीं लेता है। मनुष्य का जीवन केवल एक ही बार है। परमेश्वर का वचन बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, हिब्रू उसका 9 अध्याय का 27 पद में इस प्रकार से कहता है, मनुष्य एक बार मरना, आपका जन्म एक बार हुआ, एक बार आपको मरना पड़ेगा। मरने के बाद आप कहां जाएंगे? मरने के बाद आपका क्या होगा? मरने के बाद आप खत्म हो जाएंगे? नहीं, मृत्यु के पश्चात कोई आदमी खत्म नहीं होता है। आपका शरीर जो है वो आग में जला दिया जाएगा या मिट्टी में डाल दिया जाएगा या उसको बाघ भालू खाएगा या मछली खाएगा। किस प्रकार से मरेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके पास एक आत्मा है। आत्मा को परमात्मा ने बनाया है। ये आत्मा परमात्मा के पास में न्याय के लिए चला जाएगा। पढ़ दीजिए। और जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, जैसे मनुष्य के लिए, चाहे कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, आपका कोई महत्व नहीं है। आपका क्वालिफिकेशन, आपका धन, आपका संपत्ति, आपका ज्ञान, आपका मान, पोजीशन, इज्जत, आदर, सब कुछ इस संसार में रह जाएगा, लेकिन आपका आत्मा अकेला परमात्मा के साथ में आपने जो कुछ इस संसार में किया है उसका न्याय के लिए वो खड़ा होगा। उस वक्त आपका क्या होगा? आपको उस न्याय से बचाने के लिए, आपके पापों से क्षमा प्रायश्चित करने के लिए आपके बेटे, आपके बेटी, आपके संतान, आपके आने वाली पीढ़ी कोई भी प्रायश्चित करे, आपका पाप का कीमत नहीं चुकाया जाएगा, क्योंकि पाप हम सब ने अपने अपने जिंदगी में किए हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं निष्पाप हूं। इस संसार में कोई मनुष्य नहीं है जो निष्पाप है। इसलिए यह पाप
परमात्मा के सामने में घृणित वस्तु है। इस पाप को परमात्मा घृणा करता है, इस पाप को परमात्मा देखना नहीं चाहता है। लेकिन इस पाप के अंदर में छुपे हुए उस मनुष्य को, पाप के अंदर में तड़पे हुए उस मनुष्य को परमेश्वर प्रेम करता है। इसलिए उस आत्मा को बचाने के लिए, इस पापी मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर के लिए एक बलिदान आवश्यक था, मनुष्य के लिए एक बलिदान आवश्यकता था। जो कि आज संसार में हम देखते हैं कि लोग कबूतर की बलि, भेड़ की बलि और बकरों की बलि, हर प्रकार का बलिदान लोग चढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे बलिदान से हमारे